फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राम वृक्ष के जीवन परिचय के बारे में, जो हमारी बुक क्षितिज में दिया हुआ है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। शायद से इसी का नाम, इसलिए उनका नाम बेनीपुरी पड़ा। इनके बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उनके आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों में बीते। और 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाएं में छपने लगी। भाई, 15 साल में तो हम लोग खेलते रहते थे। उनकी तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय थी। ये सब उनकी वो थी, लेखिकाएं जो भी वो लिखे थे। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के प्रतिष्ठा मिली। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्य, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। और इसमें विलक्षण का मतलब होता है असाधारण, मतलब कि लेखक ने बाल गोविंद भगत के द्वारा, उनके असाधारण चरित्र के द्वारा एक चरित्र ऐसा उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के प्रतीक है, जो होना चाहिए रियल में। पर वेशभूषा या 12 अनुष्ठानों अनुष्ठाने से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। तो मतलब सिर्फ वेशभूषा और वो सब धारण कर लेने से कोई सन्यासी नहीं बनता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। सरोकार मीन्स लगाव, मान लीजिए। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, क्योंकि वो बहुत साधारण जीवन जीते थे। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। जैसा कि इस पाठ में आपने पढ़ा होगा कि वो बाल गोविंद भगत अपने बेटे के मर जाने के बाद अपनी पतोहू को दूसरे विवाह का आदेश दे देते हैं। तो इसीलिए, और फिर इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकियां देखने को मिलती है। इस लाइन का मतलब यह है कि बाल गोविंद के द्वारा माध्यम से ग्रामीण, मतलब जो गांव जीवन है, उसकी एक जीती जागती झलक देखने को मिलती है। तो थैंक यू, इतना ही था। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।